शृणु सखि कौतुकमेकम् नन्दनिकेतनाङ्गणे मया दृष्टम् गोधूलि दूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। शृणु सखी, गोपियों ने क्या कहा? मम सखी दामोदर शरणं। हे सखी, अरे कोई गाली दे तो सह लेंगे और कोई ताने बाने देंगे तो भी सह लेंगे, और कहने वालों को कहने दो। लेकिन सखी, हम तो इस कृष्ण कन्हैया की शरण में हैं। मम सखी दामोदर शरणम। हे सखी, हम तो ये दामोदर शरण, ये हम दामोदर के शरण में। वास्तव में जिनको संसार के बंधन से छूटना है, जन्म जन्म के भव बंधन से छूटना है, या लौकिक कोई भी कैल जैल बिना दोष कोई पकड़ लेता है और वो बंधन से भी छूटना है, और जो कोई भी दामोदर लीला का पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, कराता है, वो ये लौकिक अलौकिक आध्यात्मिक वो सिद्धि भगवान दे डालते हैं। भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। यमलार्जुन सीधे भगवान ने कहा, जाओ वहां उस दिशा में चले जाओ। यमलार्जुन ने देखा, मणिग्रीव को देखी तो उत्तर दिशा थी। उत्तर दिशा में भगवान ने अपनी जो दिशा थी खुद की, उस दिशा में भेज दिया। समझो वो दिशा में कहा क्या मिलना था, कहां जाना था। नंद बाबा जसोदा जी को बरजे, यशोदा ये लाला तेरो अकेलो नहीं है, मेरो भी है। आज पाछे मेरे ये कन्हैया को तेने कछु भी आंखें उठा के देखी तो हाँ देख लीजो, अरे महर देख लीजो। नंद बाबा ने भी यशोदा जी को डांटे। ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया तो फिर वैसे ही हो गए। एक फल बेचने वाली प्रतिदिन नंदालय में आती, अरे फल ले हो, अरे फल ले हो, अरे फल ले हो। वो फल वृक्ष के लौकिक फल बाबा नंद, माता यशोदा और लाला कृष्ण कन्हैया को देने आती थी, लेकिन पीछे भाव था, ये फल लौकिक मीठे मधुरे मैं तुम्हें देती हूं, परंतु हे प्रभु तुम मुझे वो परम फल दो जहां तुम्हारे धाम में मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं। और कृष्ण कन्हैया का नियम था, वो फल लेने आती, सब फल समाप्त हो जाते तो कृष्ण कन्हैया धोबा भर भर के रत्न मोती ले आते और उसकी टोकरी में रख लेते थे। वो मन में कहती, लाला ये मोती रत्न लेने के लिए थोड़ी आती हूं, चलो फिर भी ये तेरा कृपा प्रसाद है, तेरी यादी में संभाल के रखूंगी, पिरो के एक दिन आके मैं तुझे श्रृंगार में पहना दूंगी। किसी बात है
रत्नों से उसकी टोकरी भर देती थी। एक दिन ऐसे ही बलराम के साथ वहां वन में पधारे, बछड़े चराते थे। कंस ने भेजा हुआ एक असुर कृष्ण बलराम को मिटाने के लिए चला आया। ये पूतना का भाई था। पूतना के दो भाई थे, वत्सासुर और बकासुर। बछड़ों को देखा, हाँ ये मौका अच्छा है, और वो भी माया से बछड़ा बन गया। उसकी चाल थी, ये कृष्ण और बलराम बछड़ों के बीच में आके बंसी बजाते हैं, और जहां बछड़ों के बीच में आए तो सब बछड़ों को उठा के मैं बछड़ा बन के उसके पास जाके बस जो करना है मुझे करना। वो वत्सासुर फटकार करता हुआ कुछ विचित्र बछड़ा बन गया। कृष्ण कन्हैया कि हाँ दाऊ भैया, वो कृष्ण कन्हैया देखो, एक अच्छा बड़ा तगड़ा विचित्र विलक्षण बछड़ा हमारे बछड़ों के बीच में घुस गया हो। तुम तो इन सबको संभालना, मैं अभाला हूं। और कन्हैया ने उसके जब सामने आ गया, फटकार करके जो लपका, कन्हैया ने उसकी टांग तो पकड़ ली और हवा में घुमाया और घुमा के यूं जोर से पछाड़ा। भगवान के द्वारा पछाड़ा हुआ वो वत्सासुर वहीं पर उसके अच्युतम केशवम हो गया। वत्सासुर का उद्धार हो गया, अपने मूल स्वरूप में आ गया वो असुर। भयंकर भयानक गो बालक तो न जाने कहां आसपास भग गए, लेकिन उस असुर को भी गति उत्तम कर दी। एक दिन कृष्ण कन्हैया बलदेव जी गोप बालक यमुना जी के किनारे पर गौचारण करते हुए पधारे थे। आज वह कितने बगुले आते तैरते और अपने मनोवांछित भक्ष्य का भोजन करते थे, लेकिन आज इन बगलों में बहुत बड़ा बगला था। और डायनोसिरिस जो सिरिस होती है उस वाला वो बगला था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा। कृष्ण कन्हैया ने कहा आज पूतना मासी के दूसरे भाई भी पधारे हैं, आज उनको भी उद्धार करना है। दाऊ भैया चलो आज वहां पर चलेंगे। और भगवान पधारे, थोड़ी जल क्रीड़ा करने लगे, और वो बगुला जहां कृष्ण कन्हैया पधारे दौड़ता आया, बगली वृक्षाक्ष में श्री कृष्ण कन्हैया को उठा के निगलने लगा। भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपने सामर्थ्य से बाहर तो निकलकर उस बगले की एक चोंच को पकड़ ली, एक चोंच में अपने चरणारविंद रखे और दूसरी चोंच से उसके हाथ ऊपर की जो चोंच थी उसको पकड़ के उसको पूरा चीर दिया, फाड़ लिया। बगुला का दो भाग हो गए। अपने स्वरूप में वो आ गया, असुर स्वरूप में, विकराल स्वरूप में, और बकासुर के वध के साथ बकासुर का भी उद्धार हो। श्री महाप्रभु जी इसके स्वरूप बताते हैं, आदि देवी उसके मूल स्वरूप बताते हैं। ये वत्सासुर सामान्य बालकों में रहा हुआ
जो एक दोष है वो वत्सासुर का स्वरूप है, और वत्सासुर के वध के द्वारा ब्रज बालकों में से बाल दोष का भगवान ने निवारण किया है। लेकिन बकासुर, श्री महाप्रभु जी कहते हैं, वो दंभ का स्वरूप है। दंभ का असली स्वरूप वो बकासुर है। दंभी लोगों के दो रूप होते हैं, ऊपर की चोंच और एक नीचे की चोंच, लोभ और अनृत, असत्य और लोभ। तो ऊपर की जो चोंच होती है वो अनृत होती है, और नीचे की चोंच होती है वो लोभ का स्वरूप होती है। लोभी असत्य से अपने लोभ को छुपा के रखते हैं और खोटे खोटे दीन बन जाते हैं, मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, झूठे झूठे दिलासे देते हैं, झूठी झूठी लालच देते हैं, और अपने उल्लू को सीधा करने के लिए न जाने कितने झूठ बोल बोल कर दुनिया को दंभी बन के ठगते हैं। जैसे बगुला तालाब या नदी में खड़ा रहता है और कभी कभी एक पैरों से खड़ा रहता है, आंखें मूंद कर खड़ा रहता है। भोली भाली मछलियां समझती है कि ये आज बगला महाराज कोई सुधर गए लगते हैं, देखो इनकी आंखें तो बंद हैं और एक पैर पर खड़े होके जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, चलो भैया आज तो ये बगुले महाराज आज संत बन गए हैं, चलो प्रेम से किनारे पे आके हम खेले और जो कोई चुगावे उसको चुगे, और जहाँ कट्ठी मछलियां हो गई बस बगुले महाराज का काम तो तमाम हो गया। एक एक करके चुप 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 करके चप 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 करके वो अपने मुखारविंद में उन मछलियों को झापटा या स्वाहा कर 10-25 मछलियां तो चली जाती, बाकी की भग जाती है। हिपोक्रेट लोग, दंभी लोग जो भी दुनिया में होते हैं ऐसे ही होते हैं। भोले भाले जो साधक होते हैं, भोले भाले जो लोग होते हैं, भावनाओं के नाम पर, भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको इतना ठगा जाता है, इतना उनको उल्लू बनाया जाता है और उनके नाजायज फायदा उठाए जाते हैं सब प्रकार से, और दंभ की इतनी पराकाष्ठा होती है। लोग भी क्या है देखिए, जो सत्य लोग होते हैं, जो सच्चे होते हैं, उसमें शो नहीं होता, दिखावा नहीं होता, तो लोग उसका कोई भाव नहीं पूछते। लेकिन हिपोक्रेट लोग, दंभी लोग बहुत बनावट करते हैं, वो शो करते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ यही सच्चे हैं। एक बार एक जगह एक विद्वान, ज्ञानी और सदाचारी, लोकहित जिसके हृदय में बसा है और श्रीमद् भागवत की शुद्ध भावमयी कथा करते थे, भगवान की बातें करते थे, जनरंजन नहीं करते थे, जो कथा श्रवण करके दुरित दूर होकर शुद्ध अंतःकरण और मन बनकर ये कृष्ण की कथा, जीवन की व्यथा को जो सर्वथा दूर करती हैं, ऐसी वो कथा करते थे। परंतु जो भावुक थे, रसिक थे और मुमुक्षु थे, इस कथा में बड़े सराबोर होकर प्रेम से कथा का श्रवण करके अमृतपान करते थे। लेकिन बहुत से सारे लोग ऐसे भी आते थे, कभी कभी रिश्तों के संबंध से या कोई भी कुतूहल से या ऐसे भी आ जाते थे। चित्त में
मन में, भावों में लौकिक भाव कूट कूट के भरे हुए थे जिनके, और जस्ट टाइम पासिंग, जब कहीं जाके कोई टाइम पास कर लें तो कथा चलती है, वहां भी थोड़ा बैठ लेंगे, लेना देना क्या है वहां से। ऐसे भी लोग आते थे। वहां वो कथा में बहुत मनोरंजन होता है, हंसी खुशी होती है, टेस्टी बातें होती है, कहे होते हैं, चलो मजा आएगा, तो ऐसे भी आ जाते हैं। अब इस कथा में आए तो शुद्ध भक्ति रस ही चरता था, लौकिक बातें नहीं थी, केवल ज्ञान के उपदेश ही थे, आत्मा संबंधी बातें थी, जीवन संबंधी बातें थी। वो थोड़ी देर बैठे, उबासी आने लगी, बड़े बोर होने लगे, कंटालने लगे। बीच में से कुछ खड़े हो गए, कुछ लोग समझते थे वो पीछे से खड़े हुए और आपस में चर्चा करने, क्या बोरिंग कथा है, बहुत कंटाल आया, ये महाराज तो, ये कथाकार तो कोई विद्वान नहीं लगते हैं, कोई ज्ञानी नहीं लगते हैं, कथा कहना नहीं आता है। दूसरे दिन कहीं ऐसे ही, जहां बहुत भीड़ थी, हजारों की तादाद में, केसियो बजते थे, फ्लूट थी, तबले थे, और न जाने क्या क्या थे, तबले बजते थे, संगीत चलता था, और चिकनी चुपड़ी बातें, कचुकड़े कहे और इतने मनोरंजन पूर्ण बातें थी। नाम था भागवत का, लेकिन बातें थी सारी बाहर की, जिसमें न तो कोई ज्ञान का उपदेश था, न कोई भक्ति थी, न कोई भाव था, लेकिन हाँ कर्ण में मजा बहुत आता था। सब लोग क्या थे, हंसते थे, लोग थे, अरे भैया देखो ये कथाकार कितना विद्वान है, कितना ज्ञानी है, अरे कथा तो इसको ही कहनी आती। इतनी भीड़ इकट्ठे होने लगी। किसी ने कहा ये तो बहुत बड़े विद्वान है, इसके पास तो वो न क्या बातें। अरे वहां तो केवल मिश्री थी, तो मिश्री खा के मुंह बहुत मीठा हो जाता है, मिश्री को क्या करेंगे। अरे यहाँ देखो, यहाँ तो हींग, मिर्ची, मसाला, धनिया, कांदा, लहसुन, मिर्ची और उसका चटाकेदार भोजन मिलता है। ये तो कोई रसोई हुई, वहां तो मीठी मीठी बातें होती, ये तो कोई रसोई कहते हैं। सब तो वे, लेकिन एक जो था उसके खास असिस्टेंट थे, एक संगीतकार था, वो भी उससे बड़ी दोस्ती थी, थोड़ा अमीर भी था, घर के बुला के कुछ बात पैसे कवर सब देते थे। एक दिन बात चली, भैया ये कथा का बड़ा मजा आता है, बड़े विद्वान लगते हैं और ज्ञानी लगते हैं, बात क्या है। तो उस वो असिस्टेंट जो था वो संगीतकार भी था, भैया तुम मेरे बहुत इंटीमेट फ्रेंड हो, अजीज दोस्त हो, देखो किसी को कहना नहीं, लेकिन तुमको मैं बात बताता हूं, ये न तो कोई ज्ञानी है, ये न तो कोई विद्वान है। कई लोगों की कैसेट सुनता है, कई लोगों की रिकॉर्ड सुनता है, कईयों के पुस्तक पढ़ लेता है, कईयों की बातें पढ़ लेता है, और इधर उधर के मरी मसाला करके रोज दूसरों की बातों को ले लेकर, न इसको कोई संस्कृत का ज्ञान है, न इसको कोई भागवत कभी भूले स्वप्न में पड़ी नहीं है। और ये तो आप जानते हो भागवत तो 5% और 95% तो, अच्छा ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है, और ऐसी बात है तभी तो तुम लोग आते हो।
और ऐसी बात नहीं होती तो तुम वो सच्चे विद्वान सच्चे ज्ञानी वहीं पर जाते जहां भागवत श्रवण करके कलयुग के पाप करके तुम्हारा जन्म सफल होगा और तुम्हारे पितरों को मोक्ष हो जाएगा। यहाँ कितनी पोथियां में लोग पढ़ते हैं, न तो कोई पढ़ता है, गाम गपाटे लोग लगाते रहते हैं, किसी का पोथी में ध्यान नहीं, और पोथी में देखो भागवत है कि नहीं वो भी क्या पता। अब तुम्हारे पितरों की मुक्ति के लिए इनको देते हो, ये अपने जेब में भरता है, उनसे तुम्हारे पितरों की मुक्ति से क्या संबंध? हाँ, ये बात जरूर है कि तुम्हारे पैसे किसी ब्राह्मण को गए, किसी सत्कारी में कथा भी, चाहे ऐसी भी कथाएं जो होती हैं उसमें सत्संगता तो फल तो मिलता ही है, वो बात कोई बुरी तो नहीं है, है? सत्संग का फल जरूर मिलता है, समय का सदुपयोग जरूर होता है, और इसमें भंडारे भी होते हैं, इसमें वो भी होता है, तो ब्राह्मण भोजन भी तो होता है। वो कथा तुम्हारी पाठ भले नहीं हुआ तो ब्राह्मण का भोजन तो हो गया, तो तुम्हारे पैसे से निकम्मे तो नहीं गए, कुछ तो फल तुमको मिला, पर जो फल तुम चाहते थे भले नहीं मिला, कल मिल जाएगा। अपने घर में करा लेना, कहीं और जाके कराना, अच्छे ब्राह्मण को, अच्छे कोई घन पाठी को, कोई अच्छे विद्वान को पकड़ लेना है, जैसे हमारे ये सब यहाँ बैठे हुए करा लेना, क्या बात है, इसमें रोते क्यों, इसमें निंदा क्यों करते हो, इसमें अपने मन को बिगाड़ते क्यों, ये सब अच्छे अच्छे स्थानों में जाके, अरे टेक इट इजी, जाओ, कोई गलत बात तो नहीं, दान तो है, दान का पुण्य तो मिलेगा। और रहा वो पितरों के लिए पोथी की बात, वो अपने कहीं और जगह जाके एक अच्छे ब्राह्मण को विनती करके पाठ करा लेना, भाई तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। इसको समस्या क्यों बनाते हो? कहीं कोई भी धार्मिक स्थान में गए, कंपेरिजन करते हो, खबर पड़ गई तो ऐसी बात है, तो भी क्या हुआ, बात कोई गलत, वो तुमको कोई गाली गलौज तो नहीं कह रहा है, वो तुमको कोई सिनेमा की बात तो नहीं कह रहा है, वो तुमको कोई फालतू बात तो नहीं कह रहा है, आखिर रंजन भी करता है, तब भी वो तुमको बोध की, ज्ञान की, उपदेश की बातें करता है, यानी सत्संग का फल तो मिलता ही है, समझो। दान पुण्य होता है तो वो तुम्हारा धन का सदुपयोग तो लेकिन फिर भी ऑन द होल, सार में इस प्रकार की प्रवृत्तियां करने वाले को सोचना चाहिए कि ये मैं बकासुर का रूप धारण करके ये कर रहा हूं। ये जो दुनिया वाले श्रोता लोग, भक्तगण, यात्रिक लोग और जो आयोजन बड़े बड़े शहरों में होते हैं, वे तो वास्तव में ऐसा सोच के परमात्मा की दया पाके, लेकिन जो करने वाला वो तो भरेगा, करता वही बनेगा, तो करने वाला तो निश्चित बकासुर बनेगा। और ये बकासुर को बड़ा तुम सोचो नहीं, इसको कृष्ण पर छोड़ दो, वो बकासुर को उद्धार कर देंगे जब समय आएगा। चित्तु सृजने चिंता करे कृष्ण ने, तुम तो वही करो जो तुमको करना है, और कृष्ण को ये सब छोड़ दो, किसी को क्या कहना, क्या दंड देना, भगवान पर छोड़ दो। और तुमको जो भी मिला, थोड़ा मिला या तोबा भर के मिला या झोली भर के मिला या डिब्बे भर के मिला, जो भी मिला लेके चलते बनो, घर घर भेड़े हो जाओ। सच बात है कि नहीं? क्यों शास्त्री जी? श्री महाप्रभु जी कहते हैं, चिंता कापी न कार्य, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंता मुद्रितम तेरे। श्री महाप्रभु क्या कहते हैं, ये सब भगवान की लीला माया है, चिंता तत्काल छोड़ो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो।
तो ये बकासुर दंभ का स्वरूप है। दंभी लोभी होता है, लोभ के लिए दंभ करता है। लेकिन परमात्मा के शरण में जाने से हम दंभ, हिपोक्रेसी से बच जाते हैं। याद रहे, दंभ से कभी भक्ति नहीं होती, और दंभ से की हुई भक्ति वो कभी फलीभूत भी नहीं है। तो भगवान ने अपने ब्रजमंडल से बकासुर दंभों को बकासुर वध के द्वारा हटा दिया, इसलिए ब्रज को दंभ रहित कर दिया। बकासुर के पीछे अघासुर आया, लेकिन उपद्रव जब बहुत होने लगे महावन में, आज जहां बड़े दाऊ जी, जो दाऊ जी बोलते, वहां से लेकर श्रीमद गोकुल, रावल और मथुरा पहुंचने तक वो पूरे परगणे को, उस पूरे विभाग को महावन कहा जाता है। श्री गोकुल भी महावन में आया है। नंद बाबा, उपनंद बाबा, वृषभानु जी, गोकुल के पास बराबर रावल है। रावल के राजा वृषभानु और गोकुल के राजा नंद, और दोनों मिलके ब्रज के राजा है। बड़ी भारी सभा हुई। भैया यहां उपद्रव बहुत होवे लग गए हैं, चलो निष्कंटक वृंदावन में जाके रहे। महावन को छोड़ के अब वृंदावन चले। वृंदावन बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है कि जहां, जिस वृंदावन में यमुना जी जैसे कि नाचती हुई जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हुई कैसी सुंदर जाती हैं, कभी इधर से कभी उधर, और घूम फिर के जाती हैं। जहां श्री गोवर्धन गिरी बराबर बीच में विराजमान है, और उसकी तलेटी में होके यमुना जी बहती हैं, और गिरिराज जी के पार्षद के रूप में दो और पर्वत उसके समीप में थोड़े ही दूर पर खड़े हुए हैं, जिसको आज नंदगांव और बरसाना कहा जाता है। और जहां, जिसमें काम्य वन है, जिसमें कितने वन हैं, और चंद्र सरोवर है, राधा कृष्ण कुंड है, श्याम ढाक है, और न जाने कितने वन हैं, कितने उपवन हैं, कितने कुंड हैं। इतना बड़ा वृंदावन। चलो भैया, वहां गिरिराज की तलेटी जहां समीप है, गोवर्धन के दर्शन जहां होते हैं, ऐसे वृंदावन में जाके बसे। सबन ने एक मत से निर्णय कर लिया, और सब अपने घरों को, घर की वस्तुएं छकड़ों में, रथों में, घोड़ों पर, बैलों पर, गधों पर, सब पे डाल डाल के ब्रजवासी तैयार हो गए। और देखना क्या था, देखते देखते महावन खाली होके कतार चली वृंदावन की ओर। जहां वृंदावन की भूमि को प्राप्त हुए, परम रमन भूमि तहां, वृंदावन भूमि तहां, जहां परम रमन भूमि तहां। वो वृंदावन की भूमि में आए। कहां से आए? तो इतना सुंदर कुंड है, गिरिराज जी के दर्शन हुए। अद्भुत गिरिराज गोवर्धन गिरी के दर्शन करके धन्य हो गए। विजय नीचे बहती हुई यमुना जी के दर्शन किए। चलते चलते गिरिराज बाबा के गोवर्धन से सीधे चलते चलते, ढूंढते ढूंढते वृंदावन के उस चौहर पर आए जो दो पर्वत
साथ साथ एक दूसरे के सामने खड़े थे। वृषभान जी और नंद बाबा ने निश्चय किया, रावल वाले तो हाँ गोकुल वाले, वो जो पर्वत ये तुम्हारो, तो नंद बाबा बोले या पर्वत ये तुम्हारो। बाबा नंद कहने लगे यहां बड़ा घनिष्ठ गहवर बड़ा वन है और एक सुंदर कुंड है, और देखो वृषभान जी कितने मोर उड़ते हैं बैठते हैं, मोर का ही जैसे टीला हो। वृषभान जी आप तो बस वहीं पर जाके कीर्त महारानी को लेके जाके रहिए, क्योंकि मेरी प्यारी प्यारी और मेरे होने वाली बहू, ये तुम्हारी लड़की, ये राधा को ये सब बहुत पसंद है। लाला कह रहे बाबा बाबा मोकू तो भूल गए हो और ये राधा की प्रशंसा करते हो, राधा की बात सोचते हो, तुम्हारे लाला की नहीं। अरे लाला तू तो मेरो आंखन को तारा है, तो को कैसे बोलूं, पर मैं जानू हूं तेरी आंखन को जो तारा है वाकई में बात कर रहे हो। तो तेरी आंखन के बसे, जो तेरी आंखन में बसे, ऐसो तू मेरी आंखन में बसे, तो लाला जो तेरी आंखन के बसे वो मोको अतीव प्रिय है। तो बात ठोर को तो मैं दे दूं इनको। बाबा ये तो मोरन को देख के प्रसन्न होती है, मैं तो मोर के साथ खेलो, मोर के नृत्य करो और मोर के पंख को धारण कर व्यवहार। ठीक है लाला ठीक है, बस है गई बात। अब मैंने निश्चय कर लियो। तो वो एक पर्वत पर चले गए, वहां बस्ती को बसाई दी और नाम पढ़ो नंदग्राम, या दूसरो नाम पढ़ो नंद गोकुल। वहां नंद गोकुल बसाया। और दूसरे पर्वत पर जहां वृषभान जी और रावल वाले को जो बसाई दिए, तो क्या कहा नंद बाबा ने, ये वृषभान का ये वृषभाना है, तो वृषभाना में अपप्रजों के बरसाना बन गया। वृषभाना बरसाना, लेकिन वृषभाना से तो बरसाना बना, लेकिन ये नाम हमारे युगल सरकार नहीं, हमारे ये नंदगांव वाले नंद गोकुल वाले सरकार ने एकांत में कहा, हे श्री राधे तो को इतनी सुंदर जगह मेरे बाबा ने दे दी है। देख वहां मोर कुटी है, देख यहां कितना बढ़िया सुंदर कुंड है, और गहवर घनीभूत वृक्षालियों वृक्षावलियों से, वनस्पतियों से, फूल फल से सघन निबड़ निकुंज जहां है, कुंज है, जिसकी तू नायिका है, और या कुंजन की निकुंज नायिका बनती भई तो अपने नेत्र कमल सुन। मोह पर इतनी कृपा की, इतनी प्यार की बरसाना, मुखारविंद सुन, मीठे मीठे वचन बोल के, मधुर मधुर वचन बोल के, हे मेरी प्यारी मधुरा, मधुर रस को बरसा। अरे श्री राधे, अरे लाडली, हे प्रियाजू, ये कुंड में तू नाना के स्नान कर करके और मोकुहू पकड़ पकड़ के वहां में डुबोते डुबे, ऐसे ऐसे तेरे अद्भुत प्रेम रस में मोह को डुबोते हुए या कुंडन में भी
तेरो प्यार इतनो बरसाना कि मैं कृष्ण कृष्ण भूल जाऊं और मेरे रोम रोम से राधे राधे हो जाए। ऐसो बरसाना। देखो वृषभाना में ऐसो बरसाना अपभ्रंश से बना होगा, लेकिन हमारे श्याम सुंदर ने या को कैसो आदिदेव के नाम दे दियो बरसाना। क्या बरसाना? ये बरसाना। जब भी जाओ बरसाना तो भाव यही करना कि हे श्री राधे, हे प्रिया प्रीतम, ये बात तुम हम पर भी बरसाना, हम पर भी बरसाना। होगी बात? कितनी सुंदर बढ़िया गुण भाव यहां ये बरसाने वाली की कृपा पात्री कंदरा में से प्रकट होए कोई के भीतर बैठ बैठ के हम सब तुमको दर्शा रही है, गुण भाव दर्शा रही है। तब जाके बरसाने वाली जो बरसा सकती है उसे बरसाने वाली वो श्री श्याम को कहती है, हे प्राण प्रेष्ठ, हे मेरे श्याम सुंदर और हे मेरे मधुर मधुर मधुर, हे मेरे मधुर, हे मेरे मधुराति मधुर, अखिल मधुर, तुम अपने इन मधुराति मधुर स्वरूप से प्रति समय प्रति क्षण प्रति पल मोकु तुम आनंद रूप हो, परमानंद रूप हो, मोकु सतत प्रतिपल नंद 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 ही करते रहोगे, नंदन करते रहोगे। ये नंदगांव वाले हो गए, ये परमानंद वाले हो गए। तुम मेरे मधुर हो, तुम भी मोकु मधुराती मधुर करते हुए मधुर मधुर कर देना, हे मेरे प्यारे मधुर। तो हे मेरी प्यारी मधुरा, गिरिराज जी से बहती हुई कृष्ण प्रीति की स्वरूप, भगवत प्रीति की स्वरूप, भगवत स्वरूप सौंदर्य को सादृश्य के रूप में सदैव धारण करती हुई, हाथ में कमल माला ली हुई एक अद्भुत स्वरूपा पधारी। और जब पधार के वो कमल माला जब श्याम सुंदर को पहना दी, कमल माला श्री राधा जी को पहना दी, दोनों के मुख से निकल पड़ा, अहो माधुरी जी आप कृपा करके पधारी। अहो माधुरी। ये माधुरी जी कौन थी? श्री यमुना जी थी, कृष्ण प्रिया जी थी। माधुरी जी पधारी। माधुरी जी ने कहा, आप बरसाने वाली हो, ये नंदन करने वाले हैं, ये नंदन करने वाले, ये बरसाने वाले, दोनों मिलके मोह पर नंदन करो और मोह पर बरसाते रहो। मैं दोनों का, उभय का, प्रिया प्रीतम का, उभय का लाभ से, सौभाग्य से मैं सौभाग्यशाली बनी हूं। चलो चलो, कहां चले? ये पास में अतीव गह्वर निकुंज है, जहां कुंज है, निकुंज है, सघन कुंज है और निबड़ निकुंज भी है। और यहां पर पूरे कमल सुन ऐसो निकुंज बनायो है और कमल की सेज मैंने सवारी है। जो कुछ भी वस्तु है वो कमलमय है। तो हे कमल नयन और हे मेरी प्यारी कमल गंधा, आप दोनों युगल पधारो और दोनों के हाथ पकड़ के नहीं, मधुर और मधुरा के हाथ पकड़ के ये माधुरी धीरे धीरे ले गई वहां कुंज में, कुंज से निकुंज में, निकुंज से सघन कुंज में
और सघन कुंज में, निबड़ निकुंज में और निबड़ निकुंज में आई हुई एक कमल कुंज में, और कमल कुंज में ले जाके जहां शीतल शीतल जलमय कमलमय अद्भुत वहां जो सेज बनी थी, सिंहासन कमलमय था, वहां दोनों प्रिया प्रीतम को पधराए दिए और कहा, हे युगल, हे प्रिया प्रीतम, बारो तुम पर और सदैव ये मेरी कमल कुंज में सदैव आप यहां पर विराजो। आपके तत्सुख के लिए सभी व्यवस्था करके राखिए हो। दोनों युगलों ने, युगल सरकार ने, मधुर और माधुरी ने, मधुर और मधुरा ने हाथ पसारे माधुरी यमुना जी को, दोनों ने अपने पास लाके तीनों जन आलिंगन में आबद्ध होके आज माधुरी जी को भी मधुरा मधुर ने अपने प्रेम रस आनंद रस से भर भर कर भर दिया, वादा कर लिया। माधुरी निकुंज, ये कमल कुंज नहीं माधुरी जी, ये तो माधुरी निकुंज। माधुरी निकुंज को छोड़कर बड़ा मैं मधुर और ये मधुरा, और जाएंगे कहां? यही हमारी मुख्य निकुंज, यही हमारा मुख्य द्वार। हम सब कुंजन में जाएंगे, सबकी कुंज में जाएंगे, लेकिन दिवास रात्रि तो नित्य यमुना तुम्हारी माधुरी निकुंज में। श्री यमुना जी की निकुंज को माधुरी निकुंज बोलते हैं। यहां नंदगांव नंदराय जी बसा रहे थे, वृषभान जी बरसाना को बसा रहे थे, लेकिन राधे श्याम और श्यामा श्री यमुना जी तो अब यहां निकुंज को और यमुना कुंज को ही बसा रही थी। ये भी काम चालू था, ये भी काम चालू था। जहां वात्स्य रस की भक्ति का प्रवाह बाहर बहता था, तो उसके भीतर ये मधुर भाव की अपूर्व माधुर्य भक्ति का प्रकार भी उतना तेजी से अब यहाँ वृंदावन में चला। महावन वात्सल्य भक्ति का गढ़ था, वो छोड़ के जब ये वृंदावन के मधुर भूमि में पधारे, माधुर्य भक्ति के माधुर्य भक्ति प्रकट हो गई। माधुर्य भक्ति के प्रदाता राधा नहीं, केवल श्री यमुना जी है। वात्सल्य भक्ति को भी प्रदाता श्री यमुना जी हैं, और माधुर्य भक्ति की प्रदाता श्री यमुना जी हैं। और इसलिए ये दोनों उत्तम प्रकार के भाव भरित जो भगवत वश करने का अपूर्व शक्ति रखती है, ऐसी ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति, वो केवल केवल मात्र श्री यमुना जी के पास ही है, और वही दान देती है। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाधीश ने ये साक्षात पुष्टि स्वरूपा, कृपा स्वरूपा, प्रीति स्वरूपा यमुना जी का सबसे पहले वंदना करके पुष्टि भक्ति के दान की प्रार्थना की है। इसलिए नमामि यमुना सकल सिद्धि, अलौकिक माधुरी भक्ति कुंजला का सब सिद्धि को दान देने वाली ये श्री यमुना महारानी माधुरी जी है। सब पधार गए हैं। नंदगांव नंद गोकुल बस गया है, वृषभाना भी बस गया है। आज की भाषा में सब एस्टाब्लिश्ड हो गए, हास अब कोई ये राक्षस असुर नहीं आएंगे। लेकिन ये कंस कोई पीछा छोड़ने वाला था। कुछ दिन गए, ग्वाल बाल बछड़ों के साथ चराने गए, तो ग्वाल बाल बछड़े ने एक बड़ी कोई गुफा पहली बार देखी और सब उसमें जाने लगे। और धीरे धीरे कृष्ण बलराम भी गए। कृष्ण जी भगवान तो जानते थे कि ये गुफा नहीं, ये तो अघासुर है, और अघासुर का जबड़ा था, एक ऊपर और एक नीचे।
भगवान ने कहा ठीक है। आखिर में भगवान कृष्ण कन्हैया ने उसमें प्रवेश किया और जैसे प्रवेश किया और जबड़ा अघासुर जो अजगर था उसे बंद कर लिया। भगवान ने अपने विराट स्वरूप को उसमें प्रकट करके उसके जबड़े को तोड़ दिया, पेट को तोड़ दिया, चीर दिया और आप बाहर निकल गए और अघासुर का भी वध हो गया, उसका उद्धार हो गया। श्री महाप्रभु जी कहते हैं अघासुर ये साक्षात ब्रह्मलोक पर्यंत, सत्यलोक पर्यंत जो अघ यानी पाप का जो मूल स्वरूप है, यह स्वरूप अघासुर का है। श्री आचार्य चरण कहते हैं इसकी एक मुंह एकदम ऊपर था और एक धरती पर था। तो भैया ये पाप इतना प्रबल है, पृथ्वी से लेकर सत्यलोक पर्यंत भी वो पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन परमात्मा कृष्ण अपने भक्तों को पाप से सदैव निवृत्त ही रखते हैं। इसलिए ब्रजमंडल से अघासुर का वध करके भगवान ने अघ पाप को दूर कर दिया। चलो हम प्रभु कृपा से निष्पाप हो जाएं, भगवत कृपा से हम निष्पाप हो जाएं और निष्पाप होकर हम प्रभु की शरण में जाएं। भगवान ने दावानल का भी पान किया। 12 अध्याय तक की ये कृष्ण कथा कृष्ण की कृपा से हम सब श्रवण करने के लिए सौभाग्यशाली रहे। दावानल की पान भगवान ने करके हमको संसार दावानल से हमको बचा लिया। अब 13वां, 14वां और 15वां अध्याय ये प्रक्षिप्त अध्याय है। प्रक्षिप्त का अर्थ ये सारस्वत कल्प की लीला न होकर ये इस श्वेत वाराह कल्प की लीला है, इसलिए प्रक्षिप्त कहा, पर ये खोटा है इस अर्थ में, क्योंकि इस पर भी भगवान महाप्रभु जी की सुबोधिनी जी विराजमान है। ये कल्पांतरीय लीला है और ये कल्पांतरीय लीला का वर्णन अब मध्यान्होत्तर काल में श्री ठाकुर जी कृपा करके हमें श्रवण कराएंगे, क्योंकि जहां पर आप बैठे हो वही भोजनशाला है। अब सबको होता होगा, अब विठोबा बोलोगे, अब पेटोबा भी बता करो, तो चलो कोई बात नहीं, अब विठोबा को यहाँ रहने दे, अब पेटोबा की बात। बोलो कृष्ण कन्हैया श्री बाल कृष्ण लाल, श्री नवनीत लाल प्यारे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मध्यान्होत्तर में इस कथा सत्र में
अंग्रेजी भाषा के शब्द में कहें तो आपको हम एक मामूली सी सरप्राइज देंगे। पहली रख दी लेकिन मामूली सी, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सरप्राइज तो अभी श्री महाप्रभु जी ने हमको माध्यम बनाते हुए आपको सबको अभी जो आखिर में बरसाना की लीला में निकुंज की दी वो आदि रही थी, वो महत्वपूर्ण। ये सुखदेव जी महाराज को भी इसको पता नहीं हो, ये तो केवल श्री यमुना महारानी जी को पता है या महाप्रभु श्री वल्लभाधीश को, गोसाई जी को है, उन्होंने हम सबको श्रवण कराया।